प्यारे बच्चों, ये कहानी आपके टेक्स्ट बुक्स चैप्टर 8 की है, जिसका नाम है भोली। इसको भी अपन 2-3 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि तो भोली की जो कहानी है उसको लिखने वाली जो है कृष्णा सोबती नाम की एक महिला हैं, एक लेखक हैं। और यह एक प्रेरणादायक कहानी है, हमें इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो भोली जो है एक साधारण से परिवार की एक बहुत ही कमज़ोर, डरी सहमी सी और हीन भावना से ग्रस्त लड़की सुलोचना है, जिसे सब भोली कहते हैं। उसका रियल नेम सुलोचना है। और आत्म सम्मान और आत्मविश्वास की यात्रा को दर्शाती है ये चैप्टर कि वह एक भोली भाली लड़की कैसे मतलब अपने जीवन को चलाती है। तो भोली का जो बचपन था वो अत्यंत ही सीधा साधा और डरपोक था। और उसे चेचक की बीमारी हो गई थी। चेचक की बीमारी के इसके धब्बे पड़ जाते हैं शरीर पे, उसके चेहरे पे पड़ गए थे। और यह एक दुर्घटना में वह हकलाने लग गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण वह बोल नहीं पाती थी। परिवार के लोग उसे बोझ समझने लगे थे। परिवार के लोग उसे बोझ समझने लगे थे और उससे कोई उम्मीद नहीं रखते थे। उसके माता पिता भी उसकी शिक्षा को महत्व नहीं देते थे। जब बोझ लगने लग गई तो उसके एजुकेशन की तरफ भी उसके माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया था। गाँव में एक प्राइमरी स्कूल था, जब खुलता है तो भोली के पिता उसे वहाँ भेजने का निर्णय लेते हैं। भोली के पिता चाहते हैं कि वो पढ़े। स्कूल का वातावरण और जो टीचर्स थे उनका जो है स्नेहपूर्ण व्यवहार भोली के जीवन में बदलाव लाता है। उसकी जो अध्यापिका थी वो उसे बहुत प्यार करती हैं और उसे बड़े शांति से और धैर्य के साथ पढ़ाती हैं और उसे आत्मविश्वास दिलाती हैं कि वह कुछ भी कर सकती है। ठीक है ना। शरीर से कुछ नहीं होता है खास, हमारे विल पावर पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो समय बीतने के साथ साथ भोली पढ़ लिख कर समझदार और आत्मनिर्भर बन जाती है। जब उसकी शादी का प्रपोज़ल आता है, प्रस्ताव आता है, तो परिवार के एक वृद्ध लालची और घमंडी व्यक्ति जिसका नाम है विश्वंभर नाथ से उसका विवाह कर दिया जाता है। विवाह के समय जब दूल्हा भोली के चेहरे पर चेचक का दाग देखता है तो वह उससे दहेज की डिमांड करता है। भोली का परिवार समाज के डर से दहेज देने को तैयार हो जाता है, लेकिन भोली इसे अपना अपमान समझ लेती है और इसे अपना अपमान समझ करके इसको सहन नहीं कर पाती है। वर्षों की जो उसने शिक्षा ली थी और जो उसे आत्मसम्मान का जो साहस मिला था वह इस समय उसके काम में आता है। वह सबके सामने विवाह करने से मना कर देती है, शादी करने से मना कर देती है और साफ साफ कहती है कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ में शादी नहीं करेगी जो उसका सम्मान नहीं करता है। क्योंकि शादी में दहेज मांग रहा है तो जाहिर सी बात है उसका सम्मान नहीं कर रहा है। कहानी के अंत में भोली जो है फाइनली ये निर्णय लेती है, उसको शादी से मना कर देती है और वह कहती है कि मैं पूरे ज़िंदगी शादी नहीं करूंगी और अविवाहित रह के ही अपने माता पिता की सेवा करूंगी और मैं समाज की भी सेवा करूंगी टीचर बन के। और इस तरीके से वह अपना जीवन का फैसला सुनाती है। यह कहानी जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि और नारी सशक्तिकरण के लिए है और शिक्षा का महत्व को समझाता है और साथ ही साथ हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो सब बताता है और हमें ये भी बताता है कि हमारे आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है। थैंक यू।